दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी पेडागोजी के इस वीडियो में। आज हम हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। चलते अपन सीधे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में रिक्त स्थान खोज भी साथ साथ चलती रहती है। वैज्ञानिक खोज, सामाजिक खोज, व्यावहारिक खोज और वाचिक तंत्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वैज्ञानिक खोज। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखना किसी स्थिति के प्रति रिक्त स्थान को दर्शाता है। तो दोस्तों सीखना किसी स्थिति के प्रति अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सक्रिय प्रतिक्रिया के प्रति को दर्शाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। बात करेंगे अपन अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये वाला गलत है ना। विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ना अपने प्रश्न के अनुसार सही है। कौन सा? अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये वाला सही नहीं है। बाकी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, ये भी सही है, ठीक है। और ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी सही। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, सभी कथन सही है। कौन सा गलत है? विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये वाला गलत है। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है। क्या कह रहा है? भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? तो दोस्तों भाषा योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति आती है, सांकेतिक अभिव्यक्ति आती है और लिखित अभिव्यक्ति आती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मौखिक, सांकेतिक और लिखित अभिव्यक्ति। तीनों प्रकार की अभिव्यक्ति भाषा योग्यता के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अपन पांचवें प्रश्न के बारे में। तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है, यह कथन किसका है? ये डेफिनेशन किसकी है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, वाइगोटस्की की, चोम्स्की की, पियाजे की, पावलोव की। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे का इसका करेक्ट आंसर है। आत्मसाती और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचाने बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो दोस्तों किसी वस्तु तक पहुंचने या यानी कि क्रिया कर रहा है बालक। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक और वाचिक। सही आंसर है इसका क्रियात्मक। क्या है? क्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक, क्योंकि इस अवस्था में बालक किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने के, किसी सहारे से खड़े होने, इस प्रकार के अधिगम को क्रियात्मक अधिगम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिया हो रही है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करना सीखना है, बौद्धिक क्षमताओं को प्रयोग। तो दोस्तों विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। किन क्षमताओं का प्रयोग करते हैं? बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। चलो चलते हैं अपन अगले प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न क्या है? संकेतों, चित्रों शब्दों के इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो दोस्तों शब्दों, चित्रों या संकेतों के माध्यम से किस प्रकार का अधिगम किया जाता है? तो स्वाभाविक सा इसका आंसर होगा शाब्दिक अधिगम किया जाता है। किस प्रकार का अधिगम? शाब्दिक अधिगम, न कि क्रियात्मक अधिगम, समस्या समाधान, और ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट आंसर? शाब्दिक अधिगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम अर्जन में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, हाँ बिल्कुल। समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो जीन पियाजे के अनुसार परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, भाषा रिक्त स्थान के साथ रिक्त स्थान का ही परिणाम है। तो भाषा दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे। पहला समाज सामंजस्य, विद्यालय और संपर्क, समाज और संपर्क, परिवेश और सामंजस्य। तो इसके अनुसार भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। करेक्ट आंसर होगा इसका तीसरा, समाज और संपर्क। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है वाइगोटस्की का। किसका है? वाइगोटस्की। वाइगोटस्की के अनुसार बच्चा अपनी भाषा सीखने के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। इसमें और भी ऑप्शन है, जीन पियाजे इसका आंसर नहीं है, पावला भी नहीं है, चोम्स्की भी नहीं। कौन सा आंसर है इसका? वाइगोटस्की के अनुसार। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों पावलाव के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कारक है उद्दीपन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा उद्दीपन, ना कि आंकड़ा नहीं होगा, अवधारणा इसका आंसर नहीं होगा, संकल्पना भी नहीं होगा। कौन सा आंसर है? उद्दीपन। चलो अब बात करेंगे अपन अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो दोस्तों भाषा सीखने के क्रम में बालक सांकेतिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति और शिक्षण अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने के क्रम में बालक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। सबसे पहले किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का। चलो चलते अपन अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन को कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों भाषा अर्जन को प्रभावित करने में दैनिक जीवन का अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा अर्जन को प्रभावित कौन कौन करता है? दैनिक जीवन का अनुभव भी प्रभावित करता है, समाज के साथ संपर्क ये भी इसको प्रभावित करता है, वो इच्छा शक्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सा? चौथा, उपरोक्त सभी। चलो बात करते हैं अपन अगले प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न, 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीख लेता है? यानी 50,000 शब्द भंडार बालक का किस वर्ष तक की आयु में होता है? पहला है 4 से 6 वर्ष, दूसरा 6 से 8 वर्ष, तीसरा 9 से 11 वर्ष, चौथा है 12 से 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 से 11 वर्ष। 9 से 11 वर्ष का बालक 50,000 शब्द भंडार उसका हो जाता है। चलो बात करते हैं अपना अगले प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न, बच्चे भाषा सीखने के क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, तो यह कथन वाइगोटस्की का नहीं है, पावलाव का नहीं है और चोम्स्की, ये सही आंसर, जीन पियाजे का नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नियोम चोम्स्की। ठीक है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन नियोम चोम्स्की का है। चलो बात अगला प्रश्न। दोस्तों ये एमसीक्यू समाप्त हो गए। अब 3 प्रश्न है जो वन लाइनर प्रश्न है, इनके बाद आप देख लीजिए इनको। वाइगोटस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्या है? वाइगोटस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और अभ्यास से सीखते। किससे सीखते हैं? बच्चे भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहजता और अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन वाइगोटस्की का है। किसका है? वाइगोटस्की का है।
दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।